बड़ी BN कॉलेज छात्रावास है, यहीं हम लोग पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, यहीं राजनीति सीखे। कहा जाता है कि BN कॉलेज ही पटना की राजनीति का अड्डा है। राजनीति का ट्रांसफार्मर है। 10वां नंबर रूम यहीं से पुलिस फेंक दिया था और पूरे बिहार में छात्र आंदोलन खड़ा हुआ था। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए बसंत पंचमी का आज हम बोलते हैं पहले बहुत बड़ी BN कॉलेज छात्रावास है, यहीं हम लोग पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, यहीं राजनीति सीखे। और हमको ये गौरव आज हो रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि BN कॉलेज से कितने IAS और IPS बने। तो हमको ये गौरव है कि जिस मिट्टी पर हम लोग पढ़े, जिस मिट्टी में बढ़े, आज वहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव नौकरी छोड़ दिए, कहे नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे। माननीय मनीष वर्मा जी आए हैं, आपसे अनुरोध करेंगे ताली बजा के सब स्वागत करिए, अभिनंदन करिए इनका। मनीष वर्मा जी हैं, नीरज जी हैं। और नीरज सर तो जैसा बता दिए कि इसी कॉलेज से पढ़े लिखे हैं और आज जदयू के MLC भी हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं बिहार के। पहले नीरज सर आप ही से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि BN कॉलेज ही पटना की राजनीति का अड्डा है। राजनीति का ट्रांसफार्मर है, यहीं से राजनीति की दिशा तय होती थी और समाज के अंदर जो परिवर्तन होता था, प्रेस बिल की लड़ाई यहीं शुरू हुई। और इतिहास गवाह है कि उस समय जो जनता दल के बड़े नेता लोग थे, फुलवारी शरीफ जेल में गिरफ्तार हुए, हम लोग इंटर में थे, 36 घंटा तक रोड जाम किए थे और फुलवारी शरीफ जेल में इजलास लगा और वहीं से नेताओं को रिहा करना पड़ा। ये BN कॉलेज के छात्रों का संघर्ष था। तो ये संघर्ष की गाथा यहाँ की रही है। यहाँ पर 67 का आंदोलन हुआ था, 64 का, उस समय के दौर में भी आंदोलन में लोग अपनी भूमिका निभाए थे। तो यहाँ के लोगों की बड़ी भूमिका छात्रों की रही है। यहाँ आते होंगे तो जरूर अपनी दौर याद करते। अरे सब रूम में याद है, तब वही रूम है शहीद गिरेंद्र सिंह का, 2nd फ्लोर पर 10वां नंबर रूम यहीं से पुलिस फेंक दिया था और पूरे बिहार में छात्र आंदोलन खड़ा हुआ था उस सवाल पर। नीरज सर, अपने जमाने के छात्रों को और आज के जमाने के छात्रों में कितना अंतर पाए? कोई अंतर नहीं है, पढ़ने का वातावरण बना है, लोग पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य वातावरण का उपज होता है, कोई जन्म लेने से नहीं होता है मेरिट। अब वातावरण बदला, दिखते नहीं कितना सुंदर सुंदर हॉस्टल बना दिखे। तो पहले था, यहाँ हम लोग जब आए थे ना तो 2 तल्ला लैट्रिन था, उस साइड लैट्रिन भी नहीं था, बाथरूम भी नहीं था। जब टीवी शुरू हुआ था तो पहली बार हम लोग कॉमन रूम में संघर्ष करके लगाए थे। यहाँ SK बोस जैसे लोग रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, SM रजा जैसे लोग रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक संदर्भ इस कॉलेज का रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेंगे, जब आप पढ़ते थे तो पटना उतना डेवलपमेंट नहीं किया होगा, अगल बगल किस चाय की दुकान पे आप लोग अड्डा मारते थे, कहाँ? यहीं पर पंडित जी के दुकान था, वहीं पान के दुकान के बदले चाय की दुकान तो सब बंद हो गया ना। अभी सीनेट ने या पटना विश्वविद्यालय ने तय किया, ये सारा हम ही लोग का जमीन था। बहुत दिन के बाद पता चला 40 या 50 दुकान है। अब विश्वविद्यालय को उसका किराया भी आएगा, वो भी किराया तय हुआ है सीनेट की मीटिंग में कि अब किराया आएगा तो हाँ हमारी आमदनी बढ़ेगी। अब परस्पर बड़ी प्रेम का संबंध रहा है हम लोग का, कभी तनाव नहीं रहा। हमारे साथ मनीष वर्मा जी भी हैं, जदयू के महासचिव हैं। मनीष जी, कैसे याद करेंगे अपने बचपन के दिनों को यहाँ पे जो आपने बिताया? पहले तो मैं इस कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको बसंत पंचमी के और सरस्वती पूजा के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आज BN कॉलेज आए हैं। इससे पहले जब आए थे तब हमको ISC में एडमिशन लेना था, तो उस समय जब पुराने समय में साइंस कॉलेज और BN कॉलेज यही बिहार में सबसे प्रमुख कॉलेज सबसे पटना में माने जाते थे। और यहाँ पर किसी को भी जिसका मार्क्स वार्क्स अच्छा आता था तो आकर के यहाँ पर दोनों में अप्लाई करते थे। लेकिन उस समय हम साइंस कॉलेज में भी अप्लाई किए और BN कॉलेज में भी, किसका महत्ता था। और हमको साइंस कॉलेज में हो गया तो इसलिए हम BN कॉलेज नहीं पढ़ सके। और नीरज जी कह रहे थे कि यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमको तो साइंस कॉलेज में रहने का मौका मिला, तब वहीं रह गए। लेकिन दोनों में हम अप्लाई किए। हमको याद है कि यहीं पर वो किनारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था, वहीं पे एप्लीकेशन डाला जाता था, तो वहीं पर हम लोग आ करके डाले
और हो गया। यहाँ भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन साइंस कॉलेज में हम लोग ले गए। मनीष सर, कहा जाता है, बहुत एक अलग सवाल लेते हैं, कहा जाता है कि जब नेता आते हैं सामने तो आईएएस एकदम उनके गुणगान करते हैं, लेकिन आज देखने को मिला कि नीरज सर ने आपके बारे में बताया कि देख लीजिए ये सब है। देखिए, आईएएस और ये सब नहीं, एक सर्विस है, सब जो है जनता के लिए है। और नेता और ये जो सर्विस ये कोई अलग चीज़ थोड़ी है, सब मिल करके साथ में काम करते हैं। अब सीएम साहब हैं, सीएम साहब के साथ में हम भी 5 साल उनके बगल में बैठ के काम किए, उनके नीचे में बैठ के काम किए हैं। तो ये तो सबका सहयोग से न चलता, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी है कि आईएएस हैं कि ये हैं। और नेता सीधा जनता से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आईएएस वही जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। और ओवरऑल डायरेक्शन नेताजी का रहता है, जो वहाँ के पॉलिटिकल बॉस होते हैं उनका रहता है। तो इसमें कोई विरोधाभास की बात नहीं है। और पहले भी हम 21 साल जो नौकरी किए हैं वो जनता का ही तो काम कर रहे हैं। और जो आईएएस बनता है शिक्षा, आज भी जनता का ही काम कर रहे हैं, तो नेचुरल है, अब जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं लोग। जो है पहले ऑफिस आने में दिक्कत होती थी, अब लोग आराम से आकर के मिलते हैं, सबसे बातें होती है, सबकी समस्याएं जानने का अवसर प्राप्त होता है। और उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसका भी हमको पहले से भी थोड़ा सा पहले से ज्ञान है। आज के युवकों को क्या संदेश देंगे? क्या आज के युवकों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज का युवक जो बिहार है ये युवा का प्रदेश है। 58% आबादी हमारे युवा की है। और यदि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो यही युवा बिहार को आगे ले जाएंगे। तो हमारा जितना भी पॉलिसी है, फोकस है, वो बिहार के युवाओं पे है। और यही बिहार के भविष्य है। अपनी किस्मत बनाएं, अपने पे काम करें और अपने को आगे बढ़ाएं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। हर एक युवा बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। हर एक युवा बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। मनीष वर्मा का ये कथन था। नीरज कुमार भी यहीं मिल गए।